राखी जी, अभी जो 200 सीटें डिक्लेयर हुई है उसमें एक सीट है अभिषेक चौहान की, जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जो बीजेपी को जो डेटा दिया है उसमें उन्होंने जाति बताई है हिंदू और राजपूत, लेकिन अगर उनका आप जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं तो उन्होंने अपनी जाति इसमें मुस्लिम बताई है। तो क्या बीजेपी की चूक है या वहाँ से गलत दायर की गई है, जो दी गई थी बीजेपी को, जो रिपोर्ट दी गई थी वो गलत दायर की गई है? देखिए, जिस तरह से ये कई बार हुआ है, आपने देखा कल भी हम लोगों ने 2 टिकट्स जो हैं वो चेंज किए हैं, तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हर चुनाव में इस तरह के चेंजेस होते हैं और जो हमारी समिति है वो इस बात का काम कर रही है कि कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए जीत इंपॉर्टेंट है, किस तरह के समीकरण हो जहाँ से हमको विजय प्राप्त हो सके। कि विजय इस चीज़ के लिए हमें सत्ता पाने की बात नहीं है, लेकिन अपने जो विचार हैं, जो अपना विजन है, उसको इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब हम सरकार में आएंगे। और उसी विचारधारा के लिए जब चेंजेस होते हैं तो सोच समझ के बड़े लोग करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि चेंजेस होते हैं, तो क्या ये बात छुपाई गई थी या लिख दी गई थी? जब डॉक्यूमेंट में 2 बार अगर ये चीज़ है तो यही चीज़ बीजेपी के जब उन्होंने दाखिला दिया था, अपना रिपोर्ट दी थी कि बायोडाटा देते हैं, उसमें उन्होंने ये चीज़ अलग क्यों बताई? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 सीटें और भी चेंज हुई हैं, तो उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे पार्टी ने उसको चेंज किया है। इसमें भी ऐसा ही कोई फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से चेंज किया, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि पार्टी ने जिस तरह का डिसीजन लिया है, जो भी वहाँ का जो प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए जी तोड़ से वहाँ के लोग जो है मेहनत करेंगे। राखी जी, रविंद्र सिंह भाटी, यूनुस खान और अब जो झोटवाड़ा सीट है वहाँ से बहुत निर्दलीय नामांकन भरे गए जो बीजेपी कैंडिडेट थे, तो क्या इफेक्ट रहेगा इसका? 9 तारीख तक अभी समय है फॉर्म वापसी का, और हमारी जो डैमेज कंट्रोल जो कमेटी है उसमें हम लोग निश्चित तौर पे इनको, हमारे परिवार के लोग हैं, इनको बातचीत करके और पार्टी को एकजुट करके और निश्चित तौर पे इन चुनावों में हम लोग काम करेंगे। राखी जी, महिलाओं के लिए अभी तक गहलोत सरकार ने 7 गारंटी योजनाएं दी हैं, बाकी महिलाओं के लिए उन्होंने पहले फ़ोन दे दिए थे, तो बीजेपी ने अभी तक कोई अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं दिया? कौन से फ़ोन दे दिया आप बताइए? 1 करोड़ 40 लाख फ़ोन देने की घोषणा मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे कही थी, लेकिन कितने महिलाओं को मिला हुआ आपको भी मालूम है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, झूठी कांग्रेस की गारंटीज़। हम बात जब करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने वादे किए हैं, जो हम लोग महिला सुरक्षा सबसे ऊपर रखते हुए जो काम करेंगे वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगा, और आप देखिएगा उसका बड़ा बदलाव जो है वो आने वाले समय में स्टेट में आएगा। बीजेपी कब तक अपना घोषणा पत्र जारी करेगी? मुझे लगता है कि अगले 5 दिनों के अंदर ये घोषणा पत्र हमें मिलेगा। जी जी, थैंक यू। ये थी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिला अत्याचारों के मामले में राजस्थान नंबर 1 है।